वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज संग्रह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं 96 का पार्ट सेकेंड, जो कि भक्तमाल का एक पार्ट है। तो भक्तमाल में ये लिखा गया है कि इन्होंने भक्तों के बारे में, नाभादास जो है भक्तों के बारे में लिखे हैं। तो 96 जो है इसमें इस बुक में दो भक्तों के बारे में लिखा गया है। तो इसमें है कबीर पहले हैं और दूसरे हैं सूरदास। तो हमने पहले कबीर के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो वो फर्स्ट पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। और सेकेंड पार्ट हम पढ़ेंगे। तो चलिए सेकेंड पार्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों। स्टार्ट यहाँ से होता है। युक्ति चौज अनुप्रास वर्ण स्थिति अति भारी। सूरदास के बारे में ये कह रहे हैं। कौन? नाभादास जो हैं सूरदास के बारे में जो कह रहे हैं कि उनकी जो पद होती है ना, युक्ति से भरी। चौज का मतलब चमत्कार होता है। और अनुप्रास वर्ण कहते हैं जो कि एक शब्दों का बार बार प्रयोग होना किसी सेंटेंस में, इसको कहते हैं अनुप्रास वर्ण। तो उनकी जो लाइन होती है वो युक्ति से भरी होती है, चमत्कार से भरी होती है, अनुप्रास वर्ण से भरी होती है और एक चमत्कार तरीके से रिप्रेजेंट किया होता है। दूसरे लाइन में नाभादास ये कह रहे हैं कि वचन प्रीति निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी। तो इस पंक्ति के इस लाइन का ये मतलब है कि सूरदास अपनी कविता की शुरुआत जिन प्रेम भरी वचनों से, लयबद्धता से, संगीतात्मक कहने का मतलब एक लय होती है, लयबद्धता के साथ शुरू करते हैं और उसका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। और तीसरा लाइन है प्रतिबिंबित, मतलब वो उनकी दृष्टि नहीं थी लेकिन दिव्य दृष्टि, हृदय की दिव्य दृष्टि से हरि लीला भासी, हरि की लीला करते थे। तो तीसरा लाइन ये है कि नाभादास ये कहती हैं उनकी दिव्य दृष्टि है, उनकी दृष्टि जो है दिव्य है फिर भी। और चौथा लाइन में जन्म कर्म गुण सब ही रसना प्रकारी। तो उनके कृष्ण के जन्म, कृष्ण के कर्म, नाभादास इसमें ये कहते हैं कि उनकी जो दिव्य दृष्टि है उसके माध्यम से कृष्ण के जन्म कर्म और गुण अपनी जिह्वा से प्रकाशित किया है। जिह्वा, रसना का मतलब होता है जिह्वा। अगला लाइन ये है विमल बुद्धि हो तासुकी जो यह गुण श्रवणनी धरे। तो विमल का मतलब स्वच्छ, बुद्धि का मतलब होता है बुद्धि, और तासुकी मतलब उसका, और श्रवणनी का मतलब होता है सुनना। तो इस पंक्ति में, इस लाइन में ये कह रहे हैं नाभादास कि जो सूरदास का कविता सुनता है, जो यह लाइन, यह पंक्ति सुनता है, जो सूरदास की पंक्ति को सुनता है, उसका जो बुद्धि है ना वो स्वच्छ, विमल का मतलब होता है स्वच्छ हो जाता है। अगला लाइन ये है सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। कह रहे हैं जो कोई सुर की कविता को गाता है अथवा सुनता है वो अत्यंत अपने आप को एक भक्त, एक कृष्ण भक्त मानने लगता है। तो देखिए नाभादास जो हैं सूरदास के बारे में ये कहे हैं, इन्होंने सूरदास के बारे में कह रहे हैं इस पूरे पंक्ति में कि सूरदास जो है एक चमत्कार, युक्ति भरे, एक अनुप्रास भरी लिखते हैं पंक्ति। और दूसरे लाइन में ये कह रहे हैं कि उनकी वचन एक लयबद्धता होती है, एक संगीतात्मक होती है। सूरदास अपनी भक्ति की शुरुआत जिस प्रेम भरी वचनों से करते हैं उसका अंत भी उन्हीं वचनों से करते हैं। और अगला लाइन में ये उसका है कि नाभादास कहते हैं कि उनकी दृष्टि दिव्य है, उनकी आँख नहीं होने की वजह से उनकी दृष्टि दिव्य है, वो हृदय की लीला करते हैं और इसकी वजह से ही वो कृष्ण के जन्म कर्म गुण और रूप सबका प्रकाशित करती हैं। और जो कोई सूरदास के पंक्ति को सुनता है वो स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और जो कोई सुर की कविता अथवा गाता है वो अत्यंत अपने आप को एक कृष्ण भक्त मानने लगता है। तो दोस्त, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको लगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और